Education is a tool for empowerment. 64 degrees, 9 languages का knowledge. Yes, the father of Indian Constitution. I am talking about Dr. बाबा साहेब आम्बेडकर. आइए इस वीडियो में उनके ऊपर पूरी केस स्टडी जानते हैं और उनकी लाइफ के 5 इंसिडेंट से 5 लर्निंग हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हे एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल जहाँ पे आपको इसी तरह के लोगों पे एंड चीजों पे केस स्टडी मिलती है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में केस स्टडीज मिलती है एंड करंट प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसके सॉल्यूशन के साथ हम केस स्टडी लाते हैं जिससे आपको क्लैरिटी एंड डायरेक्शन मिल सके वेयर एवर यू वांट टू गो. आज की केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बिकॉज हम किसी भी केस स्टडी बनाए उसके पहले इन पर बनाना जरूरी है बिकॉज इन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट करी है. इनकी वजह से हमारे आरबीआई का डेवलपमेंट हुआ. आरबीआई जिसे बना इनके जो 2 बुक है, इनका नाम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उन्हीं से ही हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रचना हुई है. बिकॉज यू नो वेरी वेल कि उन्होंने कितनी सारी डिग्रीज ली हुई है, कितना सारा कंट्रीब्यूशन करा हुआ है टू आवर एजुकेशन, टू आवर कंट्री. तो इन पे केस स्टडी बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए तो सबसे पहले इनके कुछ कंट्रीब्यूशन जानते हैं जो इन्होंने करे हैं. उसके बाद हम 5 लर्निंग बाय हिज 5 स्टोरीज जानेंगे इस वीडियो में. अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया उनकी 2 बुक है जिसकी वजह से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट हुई. दूसरा, इन्होंने हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है जिससे प्रॉपर कैसे जो सारा हमारा संविधान चल रहा है उसका डेवलपमेंट हुआ. फिर उनको प्रॉपर जो उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी हुई, डिग्री करी हुई जिसकी वजह से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने भी इनको नवाजा है. आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है वहां पे उनकी बायोग्राफी एज अ प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया जाता है, प्रॉपर एक बुक में पढ़ाया जाता है उनकी प्रॉपर बायोग्राफी. तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर सर्वे करा था तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नंबर 1 पे नवाजा गया था जो भी ओवरऑल वर्ल्ड में. तो यू कैन गेस दैट कि कितने बढ़िया उनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं. अगर आप अभी 8 से 9 घंटे काम कर रहे हो ना तो उसमें भी उनका हाथ है. बिकॉज पहले लॉ हुआ करता था कि लोगों को 14-15 घंटे काम करना पड़ता था, बट जब वो अच्छा कर रहे थे, उनकी एक अच्छी पोस्ट थी और उनका एक अच्छा रुतबा था हमारे इंडिया पे, तब उन्होंने एक कायदा लाया था कि अब 8 से 9 ही घंटे काम होगा और आप बाकी के घंटे कुछ भी कर सकते हो वेयर एवर यू वांट टू. फिर उन्होंने जो अपनी स्टडीज करी हुई है 8 साल की स्टडीज उन्होंने 2-2.5 साल में खत्म करी हुई है. तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना माइंडफुल उनका रहा. बिकॉज अगर अभी मैं आपको उनकी जर्नी बताऊंगा तो उनको स्कूल्स में बहुत प्रॉब्लम हुई. लोग उनको दलित समाज, आपने उनका प्रॉपरली जाना ही हुआ, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है. लोग उनको पढ़ने भी नहीं देते थे, उनके पास भी नहीं जाते थे, उनकी परछाई से भी लोग दूर हटते थे. उतना सारा उनको वो झेलना पड़ा है, उतना सारे स्ट्रगल उन्होंने करे. उसके बाद आपको और हमें वो बेनिफिट मिल रहे हैं जो इंडिया के लोगों को मिल रहे हैं. उनकी ही वजह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन ऑफ आर्ट्स, तो उन्हीं की वजह से एजुकेशन में जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, जो लोग उसको इम्पोर्टेंस देने लगे, उनमें उनका सबसे पहला हाथ है. यही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अब आइए 5 उनकी जर्नी जानते हैं और उससे 5 हम लर्निंग लेते हैं जो हम आज सीख सकते हैं. बिकॉज उनके बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी जर्नी क्या है, क्या क्या करा है, वो आप ऑलरेडी बहुत से वीडियो में जानते हो. आज के हम लर्निंग जानेंगे जो हम आप अपनी लाइफ में कल्टीवेट कर सकते हैं. पहला, एज आई टोल्ड यू, एजुकेशन इज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट. यस, एजुकेशन इज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट. अगेन आई एम सेइंग बिकॉज एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 26 डिग्रियां करी है तो हमें भी उतनी डिग्रियां करनी चाहिए. नहीं, डिग्री का इंपॉर्टेंट है अपने स्टेज में. अगर यू वांट टू गो समवेयर यू नीड, आपकी फील्ड में जरूरत है तो आपको करनी चाहिए. बट हियर आई एम सेइंग अबाउट ओवरऑल एजुकेशन. जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के बारे में, ओवरऑल पॉलीमैथ बनना चाहिए, डिफरेंट फील्ड के बारे में आपको नॉलेज लेना चाहिए. अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग संदीप महेश्वरी's वीडियो क्लिप, देखिए पहले फिर मैं बताता हूँ. तो आप ये कह रहे हो कि आने वाले टाइम में वही लोग रेलेवेंट रहेंगे जो कुछ भी नया सीख सकते होंगे. यानी ये कह लो अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्किल है तो उसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि वो स्किल क्या होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूजिक की बात करते हो तो आज ऐसे भी एआई टूल्स आ गए हैं जो म्यूजिक बना देते हैं. करेक्ट. वन पर्टिकुलर स्किल मे नॉट बी दैट रेलेवेंट, बट इफ यू हैव गॉट द स्किल टू एक्वायर एनी स्किल फॉर दैट मैटर, यानी कि इफ यू कैन लर्न हाउ टू लर्न, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन फ्यूचर. राइट, परफेक्ट. मैं देखा कि आज के टाइम पे
डायरेक्टली बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो आप जिस फील्ड में कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पे भी कोई गारंटी नहीं कि कौन आके आपको रिप्लेस कर जाए, कोई एआई आ जाए, कोई इंसान आ जाए, कोई नई स्किल आ जाए। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल में इंक्रीज करते रहना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ता है। तो आज के टाइम पे जो टॉप स्किल है कि आप लर्न करना जानते हो, यू नो हाउ टू लर्न इज द बेस्ट स्किल नाउअडेज। इसीलिए हमें अगर एम्पावरमेंट चाहिए, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस रिगार्डलेस आवर फील्ड, जो हम फील्ड में है। उसके अलावा भी ओवरऑल 2-3 टॉपिक्स के बारे में हमें नॉलेज लेना चाहिए और हमारी स्किल्स पे बढ़ावा देना चाहिए। यही डॉक्टर बाबा साहेब का कहना था। उन्होंने अपनी फील्ड के बारे में, जो इकोनॉमिक्स था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रॉपरली उन्होंने उसके बारे में जाना, फिर कंट्रीब्यूशन करा, फिर डिग्रियां करी। तो उन्होंने अपने बारे में जाना, अपनी फील्ड के बारे में जाना। आपको देखना है कि आपके लिए किस तरह का एजुकेशन जरूरी है, डिग्री, स्किल, व्हाट यू नीड एंड डू दैट, देन यू विल एबल टू एम्पावर इन योर लाइफ। Number 2, stand for your right, fight for your right, because as I already told you कि उनको स्कूल में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, कोई उनके नजदीक भी जाता था तब भी उनको धक्का मार दिया जाता था, ऐसे टॉर्चर करे जाते थे, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम द दलित समाज। तो उनको नीची जाति का गिना जाता था। प्रॉपर एजुकेशन, उनको संस्कृत सीखनी थी, फिर भी नहीं सिखाई गई थी। उनके टीचर्स के द्वारा भी, जो वेल एजुकेटेड थे, उन्होंने भी प्रॉपरली उनको ट्रीट नहीं करा था। तो यू कैन थिंक कि किस तरह का उनको टॉर्चर झेलना पड़ा था। फिर उन्होंने आवाज उठाई और वो गए थे वडोदरा के जो राजा है, राजा सयाजी राव, उनके पास गए थे कि आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू लर्न। सो उनमें जो भाव जो देखा, जो उनमें जुनून देखा, उस वजह से उनको भेजा गया लंदन और फिर अमेरिका। तो उसमें उनको स्कॉलरशिप मिली। तो यहाँ पे हम जान सकते कि अगर हम हमारे राइट के लिए स्टैंड करेंगे, हम हमारा जो राइट है उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तो हमें भी जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या सीख सकते हो कि आपके लिए जो जरूरी है, आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट आपको नहीं मिल रहा, तो यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट। वट एवर यू हैव योर राइट इन, आपको उसके लिए जरूर स्टैंड करना चाहिए, जरूर फाइट करना चाहिए। सीखते हैं इस वाले स्टोरी से बाबा साहेब अम्बेडकर की। आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप जानिए और मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में। नंबर 3, चेंज योर बिलीफ। बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी करते हैं उसके पहले हमारा क्या बिलीफ है वो ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अम्बेडकर की हमने पूरी स्टोरी आपने ऑलरेडी जानी है कि उन्होंने कैसे उनका बचपन बीता, फिर पढ़ाने गए, इतनी सारी डिग्रियां करी, फिर आए वापस इंडिया। वहां पे भी उनको बहुत सारा टॉर्चर करा जाता था। उनके पास डिग्री थी, एक अच्छा पद था, फिर भी उनको इसी तरह का जो पहले टॉर्चर मिलता था वैसे टॉर्चर मिले हैं। फिर भी उन्होंने अपने बिलीफ पे काम करा, बिलीफ चेंज करा, लोगों के बिलीफ चेंज करवाए एंड उसी तरह से आगे बढ़े और लोगों को आगे बढ़ाया। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, वर्क ऑन योर बिलीफ। कैसे? अपने माइंडसेट पे काम करो, सीखते रहो। जैसे मैंने बताया एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, तो सीखते रहो, काम करते रहो, अपने मन पे काम करो एंड इसी तरह बहुत से ऐसे नेटवर्क बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो एंड ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करो। देयर आर लॉट्स ऑफ वे, विल टॉक इन सम डिफरेंट वीडियोस, बट राइट नाउ work on your belief and change your wrong belief, cultivate the right belief. This we learn from this topic. And number 4, unity is the power, because you know जो हुआ था महद सत्याग्रह जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया था, जो सारे दलित लोगों के लिए उनको उनके राइट देने के लिए बाबा साहेब ने यूनिटी का यूज करके, मतलब जो सारे लोग थे उनके लिए राइट लेने के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह किया था। फिर उनको बेनिफिट भी मिला था, महात्मा गांधी का भी उनको सपोर्ट मिला था। आगे जाके फिर उनको वो करना पड़ा था, बिकॉज जो बापू थे वो भी बहुत ज्यादा जरूरी थे, उनके जो काम थे वो भी जरूरी थे। तो वो समझ कर उन्होंने उसको भी चेंज करा। तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि हमें बिलीफ पे काम करना चाहिए इसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आप कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो? अकेले करने से अच्छा है डेवलप अ टीम, ग्रो विथ योर टीम। फिर अपने को फाउंडर ढूंढिए, उनके साथ अपनी टीम डेवलप करिए, फिर ग्रो करिए। तो अगर आप एक यूनिटी के साथ काम करोगे, यू विल बी एबल टू डू मच मोर देन अलोन। बिकॉज आपने सुना ही होगा कि अगर एक 7 लकड़ियां होती है उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बट एक लकड़ी आराम से टूट सकती है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हो तो टीम वर्क इज मैंडेटरी, राइट? एंड आखिरी
पांचवा बट बहुत जरूरी, विजनरी एटीट्यूड। जी हाँ, एक जब वो छोटे लेवल पे थे तभी से वो बड़ा सोचते थे, मतलब उनको पहले से इंडिया में चेंज लाना था। जब उनके पास डिग्री थी, सारा था, एक वो अच्छे लेवल पे थे, मिनिस्ट्री के लेवल पे थे, तब भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी, बट उनका दिमाग विजनरी था, उनका थॉट प्रोसेस विजनरी था कि यस, आई वांट टू चेंज माय कंट्री, आई वांट टू गिव राइट टू दिस दलित पीपल्स, आई वांट टू गिव राइट टू दिस स्त्रियां। बिकॉज आपने देखा हो, उनकी स्टोरी सुनी होगी कि स्त्रियों के लिए भी, जो वुमेन्स के लिए जो भी उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन करे हुए हैं, उसमें भी उनका बड़ा हाथ रहा है। बंधारण में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी उनका बड़ा हाथ रहा है, जो चिल्ड्रन है उसमें उनका बड़ा हाथ है, जो फिर वो मशीनरी में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन करे हुए हैं। तो ऐसे कंट्रीब्यूशन तब कर पाते हैं जब यू आर अ विजनरी पीपल। आप अभी से बड़ी सोच रखते हो। बड़ी सोच मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आप जहाँ पे हो आई विल बिकम बिलियनियर आफ्टर 1 मंथ, नहीं। बड़ी सोच मतलब विजन बड़ा होना चाहिए कि आप चेंज क्या लाना चाहते हो, व्हाट्स योर व्हाई, क्यों आप करना चाहते हो, क्या आपका एंड गोल है, दैट्स कॉल्ड विजनरी थॉट प्रोसेस। तो इस तरह हम भी अगर हमारी लाइफ में विजन लेके आए, एक अच्छा थॉट प्रोसेस लेके आए, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, बिजनेस, जॉब, एनीथिंग, बट एक अच्छा विजनरी एटीट्यूड डेवलप करेंगे, देन वी विल बी एबल टू डू वेल, जस्ट लाइक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो ये लर्निंग थी बाबा साहेब आम्बेडकर की लाइफ से, जो आप अपनी लाइफ में कल से ही, और या तो जब भी आपको नीड पड़े तब अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उन्होंने इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन करा, अगर उसका हम 1% भी कर देते हैं हमारी कंट्री के लिए या तो हमारे लिए, देन वी विल बी एम्पावर्ड ऑटोमेटिकली। अगेन, एजुकेशन इज द टूल फॉर एम्पावरमेंट। तो यही थी उनके बारे में केस स्टडी, उनकी लाइफ से कुछ मैंने किस्से और उससे लर्निंग सीखकर आपको डायरेक्टली लर्निंग बताई है, बिकॉज किस्से तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये थी, कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइए। और अभी ऐसी और केस स्टडीज आ रही है आपके लिए। केस स्टडी मतलब उनसे, उनकी लाइफ से हम लर्निंग लेंगे, जिससे हम सीख सकते हैं, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, करंट प्रॉब्लम के बारे में केस स्टडीज आती रहेंगी। अभी और बहुत अच्छे लोगों पे केस स्टडी आएगी जिन्होंने अभी अभी अच्छा खासा करा हुआ है, उन पे भी बनेंगे वीडियोस। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वी विल गोइंग टू गिव यू इमेंस वैल्यू थ्रू आवर वीडियोस, थ्रू आवर रिसर्च, थ्रू आवर नॉलेज। बट यस, सपोर्ट करते रहिए। दिस इज इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। दिस इज जय पंचाल साइनिंग आउट। बाय बाय।